अपने अमल का हिसाब क्या दें? हम अपने अमल का हिसाब क्या देते? सवाल सारे गलत थे, जवाब क्या देते? तो हम जिनको सुनने के लिए यहाँ बैठे हैं, जिनको सुनना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा है, और हम खोज के जिनको पढ़ते रहे हैं, हम प्रोफेसर रवि भूषण सर जो आज के मुख्य अतिथि हैं, उनसे अनुरोध है कि वो आए। और क्योंकि कार्यक्रम में बहुत देरी हो गई सर, और यहाँ एक बात यह है कि बच्चों को ट्रेन पकड़नी रहती है, उनको जाना रहता है, तो इसलिए थोड़ा सा हम कार्यक्रम वो कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं सर। आप आए। आप मुझे छोड़ देने, चिंता मत करो, ठीक है? आप मुझे सब कुछ माननीय पुष्पनी हिंदी विभाग के सभी अध्यापक और इस विश्वविद्यालय के अन्य अध्यापक, हमारे मित्र मनमोहन पाठक, राधेव और उपस्थित सभी छात्र छात्राओं, ये अच्छा किया आदित्य जी ने कि ये कार्यक्रम एक विश्वविद्यालय में रखा, क्योंकि विश्वविद्यालय की खिड़कियां खुली नहीं, बंद। मैं देश के सभी विश्वविद्यालयों को जानता हूँ, पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण, और मेरा हमेशा कहना रहा है उनके कुलपतियों को भी कि विश्वविद्यालय की जितनी खिड़कियां खुलेंगी, ताज़ी हवा के झोंके उतने ही आएंगे। इसलिए जरूरी है कि विश्वविद्यालयों की खिड़कियां, यह केवल इच्छा पर निर्भर करता है। और इस समय दुखद यह है कि विश्वविद्यालयों की खिड़कियां बंद की जा रही हैं। जिन विश्वविद्यालयों की खिड़कियां खुली होती हैं, वहाँ कोई विषय एक विषय नहीं होता। अभी ये कहा गया कि तकनीक भी है, ये है। मैं यही का एक उदाहरण देता हूँ। 1959 में तीसरा शतक का प्रकाशन हुआ था, और तीसरा शतक के कवि मदन वात्स्यायन थे, जो BIT सिंदरी में थे, 50 के दशक में, बहुत बड़े इंजीनियर थे। इसलिए ऐसा नहीं है कि दूसरी विषयों के लोग कविताएं नहीं लिख रहे हैं। आइंस्टाइन को सब लोग थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के जानते हैं, बहुत कम लोग जानते हैं कि कला, साहित्य, दर्शन, कविता आदि पर आइंस्टाइन के क्या विचार। दरअसल यह समय बेड़ियां और हथकड़ियां पहनाने का समय है, और यह समय बेड़ियां और हथकड़ियों को तोड़ देने का भी समय है। और यह काम सबसे बड़ा कवि ही करता है, क्योंकि यह समय स्मृति लोप का समय है। भयंकर किस्म की स्मृति विहीनता के शिकार है। मैं दुनिया की बात कर रहा हूँ, उसमें भारत भी शामिल है, शामिल होता है। और कवि विश्व का सर्वोत्तम प्राणी है, और इस समय जैसी स्मृतिहीनता है वैसी कवि नहीं। अनहद कोलकाता ने इस विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के सहयोग से यह जो आयोजन किया है, उसका मेरी दृष्टि में सबसे अधिक महत्व यह है कि यह एक तरह से स्मृतियों को बचाने के लिए किया गया यह आयोजन। देखिए, मंगलेश डबराल का एक कविता संग्रह है, स्मृति एक दूसरा समय है। हम सब वर्तमान में इतने चले गए कि हम स्मृतियों के बारे में कुछ भी नहीं। जब मैं कहता हूँ कुछ भी नहीं, तो यकीन कीजिए कुछ भी नहीं। मैं किसी एक आदमी के अध्यापक से भी ये पूछ सकता हूँ कि वो किसके बारे में, शिकागो स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में, क्योंकि हमारे यहाँ लाइब्रेरियाँ नहीं है, खिड़कियाँ बंद की जाती थी और खिड़कियाँ खुल भी रही है, ये बड़ी बात है। इस समय, इस दूसरे समय के साथ होना बहुत जरूरी है। विमलेश ने यह जो चौथा मनीषा त्रिपाठी स्मृति सम्मान सुनील जी को प्रदान किया, यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह मनीषा स्मृति सम्मान है। उनकी स्मृतियों में सभी
जीवित रहते हैं। डेविड क्लार्क की किताब है द आर्ट ऑफ मेमोरी, पोएट्री ऑफ द पास्ट एंड प्रेजेंट। हम वहाँ तक नहीं जाए, लेकिन स्मृति की भूमिका पर विस्तार से लिखा गया है। सभी कर रहे हैं, केवल कविता में नहीं। अब कोई भी डिसिप्लिन नहीं, किसी भी साइंस के मामले में चले जाइए या टेक्नोलॉजी में स्मृति है, तो वहाँ कविता शिखर के लोग हैं। और कविता का तो यह महत्व है कि जो मेडिकल साइंस है वहाँ भी कविता का पाठ कराया जा रहा है। पेशेंट म्यूजिक चौकी से माइंड जो है उसको बहुत शांत होना रहता है। नए नए कोर्सेज आ रहे हैं, ये चाहे मेडिकल साइंस होता और जो भी हो, सभी जगह हमें उसे देखना चाहिए। तो मनीषा त्रिपाठी की स्मृति में ये दिया गया स्मृति सम्मान मेरे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि यह स्मृति की रक्षा कर सके। विमलेश कवि हैं, उनके कई कविता संग्रह प्रकाशित हैं। अभी उनका एक कविता संग्रह ताज़ा है जो मुझे देखने को मिला, आदमी की बात। उसमें कविता है याद, स्मृति याद। एक पेड़ याद आता है सदियों से उगता गाँव के सिवान पर, एक सूखती जा रही नदी याद आती है। विदा के समय असीब के लिए उठे हाथ, कुछ बुरे हाथ याद आते हैं। आत्मीयता की सारी कथाएं चली जाती हैं, एक रोज किसी अनंत यात्रा। विमलेश की एक कविता है मुल्क की याद। नहीं, वह नहीं है बदल चुका। 75 वर्ष की अगर भारतीय संविधान, भारत की किसी भी क्षेत्र, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से लेकर किसी भी एरिया में चले जाइए, भारत वह नहीं है। भारत पूरी तरह से बदल चुका है। और जो तंत्र और संविधान संबंधी कविताएं भी इनके पास, विदेश के पास। स्मृति के भ्रम की बात सुनील कुमार शर्मा ने अपनी एक कविता में की है। यहाँ स्मृतियों का भ्रम बहुत सावधानी करनी है। स्मृतियाँ भ्रम भी पैदा कर सकती हैं, क्योंकि हम सब जिस समय में रह रहे हैं वह अनात्मीय समय है। और इस अनात्मीय समय को केवल कविता कहने दीजिए कि केवल कविता ही हमें बचे। और जब मैं ये बात कहता हूँ तो पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि कविता में सारे विषय आकर के भूल जाते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, सब कुछ सटीक दृष्टि से अगर आप देखें तो कुछ भी ऐसा नहीं है। टेक्नोलॉजी, साइंस, मशीन की बात कहें, मदन बादशाह की कविता करके 30 शब्द मशीनों पर जो लिखी गई कविताएं हैं। तो कविता का क्षेत्र, कविता का संसार इतना बड़ा होता है कि उसमें ये जो पूरा ब्रह्मांड है वह ब्रह्मांड समा जाता है। क्योंकि कविता का अपना एक ब्रह्मांड है। अब यह कवि के ऊपर निर्भर करता है कि उस ब्रह्मांड में कहाँ तक वो प्रवेश करता है, क्योंकि कविता ही हमें बचाती है। केवल हमें बचाने का काम केवल कविता करती है, कुछ नहीं। न राजनीति करती है, शिक्षा भी नहीं करती, केवल कविता करती है। इसलिए कि मनुष्य जो एक संवेदनशील और विवेकवान प्राणी है, और इस समय पूरी दुनिया में मनुष्य के संवेदन तंत्र, उसके विवेक और मस्तिष्क पर हमला हो रहा है, और कविता उसकी रक्षा करती है। कई ऐसे लोग हैं हमारे समय में ही जिन्होंने हमारे समय के कवियों को पढ़कर आत्महत्या करने के लिए जा रहे थे, उन्होंने आत्महत्या नहीं की। कविता जीवनदायिनी होती, कविता प्राणदायिनी होती, कविता मनुष्य को मनुष्य बनाती है, क्योंकि हम सब केवल शरीर से मनुष्य हैं बस। बहुत बड़ा दायित्व होता है कवि का। इसलिए यहाँ स्मृति की रक्षा। दुनिया का, भारत का कोई ऐसा विश्वविद्यालय नहीं है जिसने बहुत सारे कवि बनाए। हिंदी कविता की बात कीजिए, कहीं चले जाए, बांग्लादेश, कहीं किसी भी भाषा में, कोई भारतीय भाषा दुनिया में चल रही ये, क्योंकि उसका एक खुला परिसर होता है। हम आकाश देखते हैं, नदी देखते हैं, नदी सूख रही है, विकल होते हैं, केवल होते हैं। कविता में हम उसे दर्ज करते हैं, क्योंकि कविता में असंख्य ध्वनियाँ, आवाजें, रंग, दृश्य, बिंब और चित्र वह कभी सीमाओं में, संस्थाओं में, विश्वविद्यालयों में नहीं, जैसे बोस्का किया जाता है।
सिम्बोर्स्का ने कहा था कि कविता पढ़ाने की चीज बहुत बड़ी बात है। और सिम्बोर्स्का को अगर आप जानते हैं, पोलैंड की थी, नोबेल पुरस्कार विजेता थे। तो मुझे अच्छा लगा। बाद में मैंने सोचा, मैंने भी 40 वर्ष तक बिहार और झारखंड के 2 विश्वविद्यालयों में, भागलपुर और विश्वविद्यालय में अध्यापन किया। और तब मैं सिम्बोर्स्का को सही कहा, क्योंकि कविता अद्भुत करने की चीज है। हम कुछ बता सकते हैं, यहाँ तक कि आलोचक भी कविता में प्रवेश कर सकते। कविता की जो आत्मा होती है वो सब निकाल करके आलोचक नहीं रख सकता, वो चाहे नामवर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ सकता। क्योंकि कविता तो एक शब्द होता है, उस शब्द के साथ पूरा अतीत चला है, पूरी स्मृति उसमें झलक होती है। कविता का शब्द सामान्य शब्द नहीं होता, कविता में आते ही शब्द असामान्य हो जाते हैं, बदल जाते हैं। कवि शब्दों को नया जीवन देते हैं। सामान्य तौर से अपने जीवन में जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, प्रेम, कविता में प्रेम आते ही ये कैसे आती है, ये लोग कवि लोग अच्छी तरह से जानते होंगे। सुनील जी तकनीकविद हैं, इनकी 5 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं तकनीक पर, और सभी के नाम और शीर्षक यहाँ पर मौजूद हैं। इन्होंने कवि के बारे में भी कुछ बड़ी बात कही है, और जो सच बात कही। सबको खुश करने लगा तो मस्खरा हो जाए, कभी किसी को खुश नहीं। सत्ताधीश दुनिया का इतिहास देखिए, कभी प्रश्न करता है। प्रश्न का इतिहास देखना हो, फिलोसफी में चले जाइए, सुकरात को पढ़िए, सुकरात को जल का प्याला दिया गया, सुकरात को कुछ भी नहीं किया। शाम के समय युवा लोग जुटते थे, सुकरात कहता था कि सवाल करो, सवाल से सत्ता घबराती है। इसलिए कभी क्योंकि वो शब्द की रक्षा करता है, जीवन की रक्षा करता है, समय की रक्षा करता है। ये बहुत बड़ा काम है, ये वैज्ञानिक भी नहीं करते पृथ्वी की रक्षा, मैं कितना मानता हूँ। और इसके यहाँ समय नहीं तो विस्तार में पैदा। इस समय हम दुनिया में मस्खरे की ताकत को भी देखते हैं। मस्खरे के पास बहुत ताकत है, लेकिन कभी को मस्खरों से कोई मतलब नहीं। तीर में रोश नहीं। सुनील जी के गजलों का संग्रह है, जिसमें आम आदमी की दास्तान है, अपने समय की जमीनी हकीकत का बयान है, अदब की रूह को बचाने की कोशिश है, सच कहने का थोड़ा बहुत हौसला है, मुकालमा संवाद की जरूरत। ये कभी ही जानता है कि संवाद कितना महत्वपूर्ण है। ये कॉलेज जानते हैं, ये विश्वविद्यालय जानता है कि संवाद कितना महत्वपूर्ण है। और आज दुनिया की जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, आप उसकी लिस्ट निकाल करके देख लीजिए, प्रत्येक देश के बाद देखिए सत्ताधारी झूठ बोलता है। इसका ताजा उदाहरण 3-4 दिन का है, जबकि फ्रांस का राष्ट्रपति और अमेरिका का राष्ट्रपति बैठा हुआ था, और जो ट्रंप झूठ बोल पाए तो फ्रांस के राष्ट्रपति ने उनकी कहा, फ्रांस के राष्ट्रपति नहीं है, लेकिन फ्रांस के पास एक अपना ट्रेडिशन है, अमेरिका के पास। कविता सत्य की रक्षा करती है। प्रेम के यहाँ इनकी गजल, प्रेम के विविध रंग हैं, जिंदगी के कई अर्थ हैं। प्रेम कविता हमें मरने से बचाती है, कविता हमें सांस देती है, कविता हमारे दृश्यों का विस्तार करती है। हम अचानक देखते हैं कि ये पंक्ति ऐसी कैसे मुक्तिबोध ने आज में परेशान मैंने कही कि भाई मुक्तिबोध ने तो नेहरू के जमाने में लिख दिया था कि मर गया देश और जीवित, तो क्यों लिखा? बाहर पूरा बाहर पॉलिटिक्स में, सोशियोलॉजी में, सोशल साइंस में, हिस्ट्री में फर्स्ट ईयर प्लान, सेकंड हाईवे प्लान सभी का। इतना ही नहीं, तो वहाँ नेहरू के कलेक्टेड बस कि 57-58 से क्या लिखा है विषय का दरवाजा भी। सच के साथ केवल कभी ही खड़ा होता है। आज का समय झूठ का सत्ताधारी सबसे अधिक झूठ और ब्रेक सच के बारे में जाना।
उन्होंने सच के बारे में जो 5 चीजें गिनाई है उसमें एक चीज है साहस, कि सच बोलने के लिए साहस होना चाहिए। इसलिए कवि के लिए जरूरी है कि कवि को साहसी होना चाहिए। हिंदी का कोई कभी धूप हिलाता हुआ हमें नजर नहीं आता है। हमारी नजर 100 वर्ष से लेकर 20 वर्ष के जो लड़के लड़कियां हैं उन तक 6-7 पीढ़ियों के लोग कवि करता है। आप आश्चर्य पाल जाएंगे, किसी को किसी को नहीं, कहीं का नाम नहीं, जितना बड़ा भी कवि लीजिएगा उसको जानकारी में कवि कृष्ण कविता कृष्ण बसुदी ने हमेशा पत्रिका संपादित उसकी कीमत 500 रुपये है, 1 पैसे भी छूट नहीं है। उसने 105 हिंदी के कवियों का भारतीय भाषा के उसके बाद भी वो अधूरा है, इतना अधिक लिखा जा रहा है और कविता लिखना सावधानी का काम है। हिंदी में भी सबसे अधिक कविताएं लिखी जा रही है। 6 पीढ़ियों के लोग 20 से 100 वर्ष तक की उम्र की कविता लिखते हैं। यह कवियों के लिए भी परीक्षण है। मैं अक्सर कहा करता था कि शब्द की रक्षा सबसे पहले कवि ही करता है। इसलिए कवि को बोलते हुए सतर्क होना चाहिए, सावधान होना चाहिए। कविता में नहीं, यानी जीवन कवि केवल भौतिक जीवन नहीं, हम सभी भौतिक जीवन जीते हैं। कवि भौतिक जीवन जीता है मनुष्य के रूप में, लेकिन अगर कवि के रूप में वो भौतिक जीवन जीने लग गया तो उसकी कविता मर गई। कविता भौतिक जीवन में रहते हुए पड़ेगी। हमारा शरीर भौतिक मान्य होता है। बड़ी बात कवि के लिए इस समय स्वप्न है, सब सारी चीजें मौजूद है। पास ने लिखा है सबसे खतरनाक होते हैं स्वप्न का मर्द। कौन सा स्वप्न है? भारतवर्ष जब आंकिक भाग विकसित होगा तो शाब्दिक भाग तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होगा, उसके लिए चौथा चरण बना जाता है। कई लोग इसको कह रहे हैं कि इंटरनेट, लेकिन अब उससे भी आगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खराड़ी नेक्सस किताब में थी। अब खराड़ी क्या है? खराड़ी तो हिस्ट्री का इजराइल, लेकिन वो नेक्सस लिख रहा है, उसमें डेमोक्रेसी है, सब कुछ है, सारी चीजें उसकी वजह से। इसलिए एक चीज पर बात करते हुए आपको कई चीजों पर सुशील जी के यहाँ कई चीजें हमें अच्छी लगी पढ़ते हुए। यह है कि हम प्रश्नों का कोई प्रश्न नहीं करता, कोई प्रश्न नहीं। मैंने अपने अध्यापक जीवन में छात्रों को छूट दे रखी, मैंने उतनी छूट दे रखी कि आज चलते हुए कोई सिख जब देशों में नहीं जाता वो हमें रोक करके पूछ सकता है। हमसे बड़ा वो कहते थे कि आप एक्सट्रीम प्रोसेस करने का नहीं सुनील कुमार शर्मा के यहाँ प्रश्न काम करते हैं, झड़ेंगे अंत तक प्रश्न ही झड़ेंगे यहाँ, पर प्रश्न कुछ यक्षवन खड़े रहते हैं। सवाल का नहीं पूछना खतरनाक, सवाल को पूछना चाहिए। इस उन्हें इस तरह की 3 किताबें चाहिए। देखिए, 2 संसार कवि दोनों संसारों में प्रवेश करता है, पर प्रश्न कुछ यक्षवन खड़े रहेंगे यहाँ इनकी कविताओं में। पड़ोसी, रिश्तेदार, सब हम आपको कहें क्योंकि बड़े दुनिया के बहुत बड़े चिंतक हैं फ्रांसीसी।
जब उन्होंने जरूरी तब उन्होंने एक लिया उन्होंने प्रकाशित किया। तो उन्होंने कहा हिंदुस्तान में 10 आदमी कितनी बड़ी भेदभाव है, ये लालसा की हो गई। तो लालसा उलटते पुलटते मौसम क्रम, अब इसी को छोड़ दे तो ये मौसम क्रम में उलटना पुलटना कैसे हो सकता है? केवल एनवायरमेंटल साइंसेज उसके बाद आपको फिर कैपिटल में आना होगा, फिर ह्यूमनिस्ट में आना होगा, डेवलपमेंट में आना होगा, सारी चीजों में आना होगा। सूखती नदियां पिघलते ही खंड, लालच चाहत उम्मीद प्रेषण रंग दुख प्रेम शून्य अनहद अवसाद चश्मा स्त्री फूल पत्थर माँ नाव नदी पिता मुस्कान मसीन मानव है गूगल सूचना क्रांति कंप्यूटर मशीन यंत्र सेल्फी स्वप्न हकीकत सब बड़ी बात यह है कि सुनील जी की चिंता हमें ऐसा बात है बेहतर कब बेहतर करते कि आप चिंता क्यों करते हैं? अगर यह बेहतर होता तो हम बेहतर करके चिंता करते हैं। वो अगर हमें करना पड़े एक बात वो सुनील कुमार शर्मा यह जो बेहतरीन है, अब देखिए कवि की चिंता जो बेहतरी की होती है और दूसरे लोगों को एक अर्थशास्त्री की चिंता, दुनिया में अभी अर्थशास्त्री मचल रहा है, एक अर्थशास्त्री की जो चिंता होती है बेहतरी के लिए, एक राजनीतिक व्यक्ति की चिंता होती है बेहतरी और कवि की चिंता होती है शिक्षण संस्थाएं बची रहे, शब्द बचे रहे, वाक्य भाषा ध्वनिया सब, यह समय सबको लीन जाने का समय। और ऐसे समय में उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए और अच्छी बात यह है कि ये कभी दूसरे कवि को सम्मानित कर रहा है। शुक्रिया।